नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, जीवन के यात्रियों और युवा साथियों। आज हमेशा की भांति कह लीजिए, इस वीडियो को भी शुरुआत एक प्रश्न के साथ करना चाहता हूं, जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को इतना चाहा है कि उसके जाने के बाद आपका अस्तित्व ही हिल गया? क्या आपने कभी किसी वस्तु, पद, सफलता या रिश्ते को इतना कसकर पकड़ लिया कि उसके खोने का डर आपकी शांति छीन ले गया? क्या आपने कभी महसूस किया कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे आपका लगाव, अटैचमेंट है? यदि आपका उत्तर हां है, तो आज यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली और सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांत की। हाँ साथियों, अनासक्ति, डिटैचमेंट। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को स्वागत करता हूं लिविंग हैप्पीली में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अनासक्ति, डिटैचमेंट, लेकिन सावधान, अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। अनासक्ति का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ रिश्ते तोड़ना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि अनासक्ति का अर्थ है सबके साथ रहना, लेकिन किसी के अधीन ना होना। प्रेम करना, लेकिन स्वामित्व की भावना के बिना। कार्य करना, लेकिन परिणाम की गुलामी के बिना। और एक चौंकाने वाला सत्य जानते हैं साथियों, दुनिया में अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कम है। वे दुखी इसलिए क्योंकि वो जो है उसे खोने से डरते हैं। धन मिला, डर शुरू। पद मिला, डर शुरू। रिश्ता मिला, डर शुरू। प्रसिद्धि मिली, डर शुरू। और धीरे धीरे व्यक्ति जीवन जीना छोड़ देता है, वह केवल सुरक्षा करने लगता है। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे रेत का एक सुंदर महल बनाता है। घंटों मेहनत करता है, उसे सजाता है, उसे सुंदर बनाता है। फिर अचानक एक लहर आती है और पूरा महल मिट जाता है। बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने रेत के महल को अपना समझ लिया था। साथियों, क्या हम भी यही नहीं कर रहे? घर, धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, यहां तक कि अपना शरीर, हम इन्हें स्थायी समझ लेते हैं, और जब परिवर्तन आता है हम टूट जाते हैं। अनासक्ति का विज्ञान क्या है जानते हैं साथियों? अनासक्ति का अर्थ त्याग नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है उपयोग कीजिए लेकिन आसक्त मत होइए। प्रेम कीजिए लेकिन पकड़िए मत। जीवन जिए लेकिन चिपकिए मत। और मनोविज्ञान क्या कहता है जानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क सुरक्षा और नियंत्रण चाहता है। उसे अनिश्चितता पसंद नहीं है, इसलिए वह लोगों, वस्तुओं और परिणामों से चिपक जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जीवन स्वयं अनिश्चित है, और यही संघर्ष शुरू होता है। जीवन परिवर्तन चाहता है, मन अस्थायित्व चाहता है, और इसी संघर्ष का नाम है तनाव। दुख का कारण परिवर्तन नहीं, दुख का कारण परिवर्तन का विरोध है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे ना, तो वे मोह, भाव और आसक्ति से घिर गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। क्या अद्भुत मनोविज्ञान है! भगवान कृष्ण कह रहे हैं, काम कीजिए, पूरा समर्पण से कीजिए, लेकिन परिणाम को अपनी शांति का मालिक मत बनने दीजिए। तो हमें क्या करना है? नियंत्रण का भ्रम छोड़ना है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन क्या हम मौसम नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम दूसरे के विचार नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम समय रोक सकते हैं? क्या हम मृत्यु रोक सकते हैं? नहीं ना। फिर भी हम नियंत्रण का भ्रम पालते हैं, और यही भ्रम चिंता को जन्म देता है। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन आपके भीतर शांति जन्म लेती है। साथियों, हमें प्रेम
और आसक्ति में अंतर समझने की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसे खोने का भय सताने लगा? क्या वह प्रेम था या आसक्ति? प्रेम कहता है मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुसार जियो। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम विस्तार है, आसक्ति कब्जा है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस वस्तु से तुम बंध जाते हो वही तुम्हें कमजोर बना देती है। इसलिए शक्तिशाली बनना है तो प्रेम रखिए, लेकिन बंधन मत बनाइए। हमें परिवर्तन को जीवन का नियम मानना है। नदी बहती है ना, ऋतुएं बदलती है ना, दिन और रात बदलते हैं ना, हमारा शरीर बदलता है ना, परिस्थितियां बदलती है ना, रिश्ते बदलते हैं ना। यदि पूरी सृष्टि परिवर्तनशील है तो हम अस्थायित्व की अपेक्षा क्यों रखते हैं? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसके भीतर नहीं रहता। यही अनासक्ति है। संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाइए। एक क्षण के लिए अपने आंखों को बंद कर लीजिए साथियों, है ना, और उस व्यक्ति को याद कीजिए, उस वस्तु को याद कीजिए, उस घटना को याद कीजिए जिससे आपका मन आज भी बंधा हुआ है। और अब स्वयं से पूछिए कि क्या मैं उसे पकड़े हुए हूं या वह मुझे पकड़े हुए है? यही प्रश्न आपकी मुक्ति का द्वार बन सकता है। जीवन की सबसे बड़ा साहस पकड़ना नहीं है, छोड़ना सीखना है। जो छोड़ना सीख जाता ना, वही वास्तव में जीना सीख जाता है। इसलिए दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है, बल्कि वह है जिसके भीतर खोने का भय सबसे कम है। और जिस अनासक्ति की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मैं 12 वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जिसके पहला सिद्धांत है, यह समझिए कि हर चीज परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में केवल एक चीज अस्थायी है, परिवर्तन। यही विज्ञान भी कहता है। आपका शरीर बदल रहा ना, 7 साल में हमारे पूरे जो 33 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये सब चेंज हो जाते हैं ना, रीजनरेट हो जाते हैं। हमारी कोशिकाएं बदल रही हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारे रिश्ते बदल रहे हैं। यदि सब कुछ बदल रहा है, फिर हम अस्थायित्व की अपेक्षा क्यों रखते हैं? दुख तब शुरू होता है जब हम अस्थायी चीजों को अस्थायी मान लेते हैं। और दूसरा सिद्धांत है, पहचान को वस्तुओं से अलग रखिए। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास बड़ी कार है, धीरे धीरे कार उनकी पहचान बन जाती है। फिर यदि कार चली जाए तो आत्मसम्मान भी टूट जाता है। इसलिए आपके पास जो है वह आप नहीं है, आपकी संपत्ति आप नहीं है, आपका पद आप नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा आप नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। और तीसरा सिद्धांत है, भावनाओं को देखिए, उनमें डूबिए नहीं। ये भावनाएं जो है ना, बादल की तरह हैं, वे आती हैं, रुकती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं। अनासक्ति का अर्थ है भावनाओं को देखना, उनसे सीखना, लेकिन उसका गुलाम न बनना। और चौथा सिद्धांत है, परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्रेम कीजिए। यह गीता का महान संदेश है। यदि आपका सुख केवल परिणाम पर निर्भर है ना, तो आपका जीवन चिंता में बीतेगा। यदि आपका आनंद प्रक्रिया में है तो हर दिन उत्सव बन जाएगा। और पांचवा सिद्धांत है, अपेक्षाओं को नियंत्रित कीजिए। अधिकांश दुख अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी इच्छा से व्यवहार करें, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। अनासक्ति का अर्थ है अपेक्षाएं कम करना और स्वीकार्यता बढ़ाना। छठा सिद्धांत है, नियंत्रण का मोह छोड़िए। एक पक्षी को उड़ना है, लेकिन आप यदि उसे मुट्ठी में कैद कर लें तो क्या होगा? वो मर जाएगी ना। ठीक वैसे ही जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश हमें भीतर से थका देती है। और सातवां सिद्धांत है, वर्तमान में जीना सीखिए। भय भविष्य में रहता है और पछतावा अतीत में रहता है। शांति वर्तमान में रहती है। अनासक्ति वर्तमान में जीने की कला है। और आठवां सिद्धांत है, स्वीकृत शक्ति है, कमजोरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि स्वीकार करना हार है। नहीं,
स्वीकार करना वास्तविकता से मित्रता करना है। और 9वां सिद्धांत है, खोने का अभ्यास कीजिए। ध्यान दीजिए, हर रात नींद में आप सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर भी सुबह सुरक्षित जागते हैं ना। जीवन हमें रोज सिखाता है छोड़ना सुरक्षित है। और 10वां सिद्धांत है, कृतज्ञता का अभ्यास। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह चिपकता नहीं है, वह सराहता है, और सराहना हमेशा स्वामित्व से श्रेष्ठ होती है। और 11वां सिद्धांत है, आत्मनिर्भर बनिए। भावनात्मक निर्भरता दुख की जड़ है। जब हमारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है ना, तो हमारा संतुलन खो जाता है। और 12वां सिद्धांत है, आत्मा को पहचानिए। सभी आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप परिस्थितियां नहीं हैं, आप चेतना हैं। और चेतना कभी बंधती नहीं है। रिश्तों में अनासक्ति का सही अर्थ समझते हैं साथियों। यहां बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं अनासक्ति का अर्थ प्रेम छोड़ देना है। नहीं, अनासक्ति प्रेम का उच्चतम रूप है। प्रेम बनाम आसक्ति, जानते हैं? आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे सुख की कामना करता हूं। आसक्ति निमंत्रण चाहती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। आसक्ति भय पैदा करती है और प्रेम विश्वास पैदा करता है। माता पिता और बच्चों का संबंध की अगर बात करूं तो माता पिता का सबसे बड़ा प्रेम अक्सर सबसे बड़ी आसक्ति बन जाता है। वे बच्चे को अपने सपनों के अनुसार जीते देखना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चे आपकी संपत्ति नहीं है, वे जीवन की अमानत हैं। आपका कार्य उन्हें दिशा देना है, उनकी जगह जीवन जीना नहीं है। और यदि आप किसी पक्षी से प्रेम करते हैं ना, तो उसे उड़ने दीजिए। साथियों गौर से सुनिएगा, यदि वह लौट आए ना तो वह प्रेम था, और यदि न लौटे तो वह कभी आपका था ही नहीं। इस लाइन को गौर से सुनिएगा। सफलता और असफलता से अनासक्ति होती है। साथियों कितने लोग सफलता मिलने पर अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और असफलता मिलने पर टूट जाते हैं। यही आसक्ति है। कलाम साहब ने, उनके जीवन में अनेक असफलताएं आई, रॉकेट असफल हुई, परियोजनाएं विफल हुई, लेकिन वे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि वे परिणाम से नहीं उद्देश्य से जुड़े थे। सफलता का आनंद लीजिए, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाइए। असफलता से सीखिए, लेकिन उससे अपना भविष्य मत तय कीजिए। और भय और चिंता से मुक्ति का विज्ञान जानते साथियों? भय का मूल कारण क्या होता है? कुछ खो देने का डर, सम्मान खो देने का डर, रिश्ता खो देने का डर, धन खोने का डर, जीवन खोने का डर। इसलिए जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक भय, और जितनी अधिक अनासक्ति उतनी अधिक स्वतंत्रता। गांधी जी के पास खोने के लिए बहुत कुछ था ना, लेकिन उनका जीवन सत्य के प्रति समर्पित था, इसलिए भय उन पर हावी नहीं हो सका। जिस व्यक्ति ने भय को जीत लिया वह आधा संसार जीत चुका है। गीता के अनासक्ति योग की गहराई जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन को मोह छोड़ने के लिए कहा। यही अंतर है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। क्या अद्भुत संदेश है ना। भागिए मत, लड़िए, कार्य कीजिए, कर्तव्य निभाइए, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, संसार में रहिए लेकिन संसार को अपने ऊपर बैठने मत दीजिए। यही अनासक्ति है। कमल की तरह जीना, कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहना। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों। यदि आज रात आपको यह ज्ञात हो जाए कि आपके पास जीवन का केवल 1 वर्ष शेष है, तो क्या आप उन्हीं बातों को लेकर चिंतित रहेंगे जिनके लिए आज परेशान हैं? क्या तब भी आप उसी क्रोध को पकड़े रहेंगे? क्या आप उसी अहंकार को पकड़े रहेंगे? क्या आप उसी शिकायत को पकड़े रहेंगे? शायद नहीं। फिर आज क्यों? जीवन का अंतिम सत्य जानते हैं साथियों? जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है ना, तो वह यह नहीं सोचता काश मेरे पास और पैसा होता,
वह सोचता है काश मैंने और अधिक प्रेम किया होता, काश मैंने अधिक क्षमा किया होता, काश मैंने अधिक जिया होता। साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 7 दिवसीय अनासक्ति अभ्यास बताना चाहूंगा, जो आप प्रतिदिन सुबह स्वयं से कहकर कर सकते हैं। जो मेरा है वह मुझसे नहीं छीनेगा, जो मेरा नहीं है उसे मैं पकड़ नहीं सकता। मैं कर्म करूंगा लेकिन परिणाम को छोड़ दूंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन स्वामित्व नहीं रखूंगा। मैं जीवन को नियंत्रित नहीं, अनुभव करूंगा। मेरे प्यारे दर्शक, अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि आपके पास कुछ न हो। अनासक्ति का अर्थ है कुछ भी आपके ऊपर अधिकार न रखे। धन आपके पास हो लेकिन धन आपका मालिक न हो। रिश्ते हो लेकिन भय उनका आधार न बने। सफलता मिले लेकिन अहंकार न बने। असफलता मिले लेकिन निराशा न बने। आज जब आप इस वीडियो के बाद उठेंगे ना अपने दिनचर्या में, तो अपने साथ केवल एक विचार लेकर जाइए, मैं पकड़ने नहीं, प्रवाहित होने आया हूं। मैं संग्रह करने नहीं, अनुभव करने आया हूं। मैं बंधन बनाने नहीं, प्रेम करने आया हूं। क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है ना, वही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, यही कहना चाहूँगा साथियों कि लिविंग हैप्पीली को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सगे संबंधियों के साथ साझा कीजिए। और जानते हैं, ये जो स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कहीं बाहर नहीं मिलती, मार्केट में नहीं मिलती। स्वतंत्रता तो तब जन्म लेती है जब मन आसक्ति की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मैं नरेंद्र कुमार फिर से मिलता हूं, और जाते जाते आधा लाइन बोल के जाता हूं। ये छोड़ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये हार नहीं है। कई बार छोड़ना ही हमारे आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। और जिन चीजों को आप पकड़ कर बैठे हैं ना, वही आपको नीचे खींच रही है। और जिस दिन आप छोड़ना सीख जाएंगे, उसी दिन उड़ना सीख जाएंगे। जय श्री राम। फिर से मिलता हूं।